नमस्कार साथियों। आज हम एक चीज़ यूट्यूब में बहुत सारा देख रहे हैं। ये बहुत सारा वायरल हो रहा है वीडियो कि प्रधानमंत्री पीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और जैसे कि हमने भी थंबनेल में लगा के रखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो हमारे पीएम है, उन्होंने क्या किए, तो अपने पद से इस्तीफा दे दिए। देखिए, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा नहीं दिए हैं, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। लोग क्या करते हैं, इस पर सर्च करके देखते हैं कि आखिर क्या बात है, पीएम ने इस्तीफा क्यों दे दिया। ठीक है दोस्त, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कारण इसका क्या है। मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है कि पीएम जो इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है, यानी 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ है। तो जाहिर बात है कि जब ये शपथ लेंगे तो ये क्या करेंगे कि इसके पहले जो 17वीं लोकसभा चुनाव था, है ना, जो 2019 में हुए हैं, तो इसका त्याग पत्र देना पड़ेगा ना। तो त्याग पत्र इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति को दे करके, और जितने भी इसके सारे और भी मंत्री है, सभी लोगों ने क्या किया, राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप दिया है। और फिर से क्या करेंगे, इनका फिर से क्या होगा, तो इसका शपथ समारोह होगा ना, जो कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो यही बात यहाँ पे मेन मुद्दा है, ना कि प्रधानमंत्री जो सो अपने जो क्या किए हैं, कार्यकाल से हटे हैं। कार्यकाल पुनः वो संभालेंगे 18वीं लोकसभा का, लेकिन क्या है, पुराना उसको सौंपना पड़ता है। ये जो सो हमारे संविधान के अनुसार जो सो उसको चलना पड़ता है ना। तो यही बात मैंने, और ना ही प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिए, बल्कि अपने पद से क्या किए हैं, उन्होंने क्या किया, अपने पद को, जो 17वीं लोकसभा चुनाव है, इसे क्या किया, उन्होंने इस्तीफा ले लिया। और अब क्या करेंगे, 18वीं जो सो ये शपथ समारोह में शामिल, यानी 18वीं जो लोकसभा है, इसके जो सो क्या करेंगे, शपथ लेंगे। तो मैंने यहाँ बात यही है, क्लियर। तो आप लोग कंफर्म क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग सो इस पे ज़्यादा नहीं दौड़े हैं कि क्या बात है भाई, है ना। यहाँ पे अलग अलग थंबनेल आता है, और मैंने भी क्या किया है कि इसी तरह थंबनेल लगा के रखा है, ताकि आप लोगों को समझा पाएँ। और देखिए, जब आप यहाँ से क्या है कि 2024 का जो सो लोकसभा चुनाव यहाँ से संपन्न हो चुका है, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो उनके बारे में आज हम थोड़ा फास्टली तरीका से जो सो डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट सभी लोग देखेंगे, जुड़े रहेंगे। इसमें 40 क्वेश्चन, लगभग 40 से प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे। और यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन क्या है, जरूर जो से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितना है, यानी अनुसूचित जाति के लिए कितना जो सौ स्थान सीट रिजर्व कर दिया गया है। तो ये देखिए कितना है, तो आना है 84 सीट। और यहीं जब बात करें जनरल की, तो कितना है, 412 सीट हो जाएगा। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 47 सीट है। और एससी एससी के लिए कितना हो गया, तो ये हो गया 84 सीट। और जनरल की कितना है, तो 112 412 सीट के लिए याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितने ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया। देखिए यहाँ पे जो सो प्रयोग किया गया कितना, तो है 55 लाख जो सो ईवीएम मशीन है, यानी ईवीएम, अर्थात क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। कुल कितना, तो 55 लाख, के लिए याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 3। या 3 क्या क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कुल पुरुष मतदाता कितना थे, है ना। तो यार है कि पुरुष मतदाता कितना थे कुल मिलाकर के, तो आएगा कितना, तो है ना, यहाँ पे आना है 49.7 करोड़, क्लियर। 49.7 करोड़ क्या थे, तो ये पुरुष मतदाता थे। जबकि यहीं पे बात करें कि कुल जो सो मतदाता की संख्या कितना था कुल टोटल में, तो 96.8 करोड़, ये हो गया कुल हो गया। पुरुष आएगा 49.7 करोड़, और महिला कितना आएगा, तो 47.1 करोड़, ये महिला संख्या हो गया, यानी महिला आदरणा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दे रखा है कि 19.74 करोड़। तो 19.74 करोड़ जो क्या है, तो ये है युवा, जिसका उम्र क्या है, तो 18 से 25 साल के बीच में है। तो इसकी संख्या कितनी थी कुल मिला के, तो 19.74 करोड़ थी लगभग, क्लियर। तो याद रखना यहाँ सारे बातें, एग्जाम में के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 की टैगलाइन क्या है। देखिए 2024 की टैगलाइन क्या है, तो इसका टैगलाइन है, चुनाव का पर्व और देश का गर्व, क्लियर। ये टैगलाइन किसका है, 2024 का है। जबकि यहीं पे 2019 का क्या था, चुनावी मौसम में गूंज रहे लुभाने वाले नारे। तो यहाँ पे ये 2019 का हो गया, और ये 2024 का, क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव हुआ है। बताना है 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुई थी, ये कौन थी, तो 18वीं लोकसभा चुनाव थी, क्लियर। और 2019 में 17वीं हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 17वीं क्या है, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल कब तक समाप्त हो जाएगा ना। तो याद रखना है कि ये 16 जून 2024 तक क्या होगा, इसका समाप्त हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, जो हमारा तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, शपथ लेंगे।
तो इस बात को अच्छे से याद रखना, क्लियर ना। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस 7 क्या दे रखा है यहाँ पे, कह रहा है 2024 क्या कह रहा है, कह रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कितने सीटें मिली। तो आना है कि इसे 240 सीट मिली है, और यहीं कांग्रेस को कितना मिला है, तो 99 सीट मिली, क्लियर। चलिए अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ 8 क्वेश्चन दे रखा है कि ईवीएम क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया। तो ये कहाँ किया गया था, आना है ये किया गया केरल में। यानी केरल में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहले प्रयोग कब हुआ है, तो 1982 में किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे बी नंबर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 क्या दे रखा है यहाँ पे, कह रहा है लोकसभा की चर्चा हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए राइट आंसर क्या आएगा कि लोकसभा की चर्चा हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आना है इसकी चर्चा किया गया है 81 यानी 81 किया गया है, जो कि यहीं 80 में किसका किया गया, राज्यसभा, या क्या हुआ, तो राज्यसभा चर्चा हुआ होगा 80 में, और 81 में लोकसभा। और संसद के बारे में क्या आ गया है 79 में, अनुच्छेद 79 में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। 10 दे रखा है यहाँ पे कि लोकसभा लोकसभा किसका अंग अभाग है। तो है ना, लोकसभा किसका भाग है, तो ये संसद भाग है। संसद का 3 भाग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसका 3 भाग होता है। इसमें से ये लोकसभा किसका भाग है, तो संसद का भाग, क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन दे रहे 11 नंबर। 11 दे रखा है यहाँ पे कि संसद के कुल कितना अंग होता है। तो है ना, ये कितना अंग होता है, 3 अंग, क्लियर। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, क्लियर, 3 अंग होते हैं। क्वेश्चन 12 दे रखा है यहाँ पे कि संसद की चर्चा हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राइट आंसर क्या है, तो आना है, तो इसकी चर्चा किया गया संविधान किस में, तो ये हो जाएगा संसद ने 79 में, बताया अभी ने कि 79 में इसका जो सो चर्चा किया गया है, यानी 79 हो, क्लियर। जबकि 80 में क्या है राज्यसभा और 81 में क्या है लोकसभा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। 13 दे रखा है यहाँ पे कि लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है। तो है ना, लोकसभा को जो सो निम्न सदन, क्या उसको बोलते हैं हम लोग, निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या ये है प्रथम सदन, निम्न सदन है लेकिन क्या है प्रथम सदन, क्यों, क्योंकि इसी के दल के क्या होता है, बहुमत दल के नेता को क्या करता है, प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया जाता है, अतः इसे प्रथम सदन के रूप में जाना जाता है, और ये क्या निम्न सदन है। ठीक है अगला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14। 14 यहाँ कह रहा है कि राज्यसभा की चर्चा हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह होना है कि राज्यसभा की चर्चा हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आएगा यहाँ पे 80 आएगा, क्लियर, आना है 80 इसका हुआ, जो कि 81 में लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित भारत में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। क्योंकि यहाँ पे दे रखा है भारत में कुल पूछा है, तो कुल बात बोले कितना जगह 500, सॉरी नहीं निर्वाचन क्षेत्र बोल रहे हैं ना, तो कुल निर्वाचन क्षेत्र कितना हो गया, तो 543 है, क्लियर, आना है। इस बार 2024 का जो चुनाव क्षेत्र हुआ है वो 500 है ना 43 सीटों पर क्या हुआ चुनाव हुआ है, क्लियर, आना है। इसका आंसर क्या है, बिल्कुल यहाँ पे बी इसका आंसर आएगा। तो ये 16 क्या रखा है, कह रहा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पूछा अधिकतम पूछा है ना मैक्सिमम, तो क्या आएगा 550, इसका राइट आंसर क्या होगा 550, क्लियर। देखिए अगला दे रहा है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि पहले फेज की वोटिंग कितने तारीख को हुई है। तो यार है दोस्त ना कि पहले फेज की जो वोटिंग हुई है वो कितने तारीख को हुई है। तो आएगा इसका ऑप्शन क्या आएगा, तो 19 है ना, 19 अप्रैल को क्या हुआ है, पहला जो सो वोटिंग हुआ 19 को, जबकि लास्ट का हुआ है तो 30 मई को हुआ, क्लियर। तो यहाँ पे आएगा 30 है ना मई को हुआ है अंतिम, क्योंकि 19 को क्या हुआ है, तो इसका पहला हुआ है 102 सीट पर, है ना। 18 देखे क्वेश्चन 18 नंबर का रहा है कि मतदान कुल कितने फेज में हुई है। तो आना है 7 फेज में, कितना हुआ है, तो 7 फेज में क्या हुआ है मतदान हुई, क्लियर। जो कि सबसे विश्व में सबसे बड़ा इस बार जो सो लोकसभा चुनाव क्षेत्र था पूरे विश्व में, और 7 फेज में कुल इसका मतदान हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है यहाँ पे कि आखिरी पेज क्या देखा है, आखिरी पेज की वोटिंग किस तारीख को हुई है। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, तो आखिरी पेज की जो वोटिंग हुई है वो किस तारीख को हुई, तो आना है ये हुई है 30 जून को हुई है। और इसका परिणाम कब आया, परिणाम जो आया इसका आना है तो 4 जून को क्या हुआ इसका परिणाम आया, क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या है यहाँ पे आना है 30 यहाँ पे 4 मई को परिणाम आया है, यहाँ पे 4 मई हो जाएगा परिणाम, और 30 जून को क्या हुआ इसका अंतिम वोटिंग हुई आखिरी पेज 7वें पेज की। ठीक है 20वां क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि लोकसभा क्या दोस्त कह रहा है, लोकसभा के साथ साथ कितने राज्यों में विधानसभा भी हुए हैं। तो याद रखना है कि लोकसभा के साथ साथ कुल मिलाकर के 4 राज्यों में, कितने राज्यों में, तो 4 राज्यों में क्या है, तो विधानसभा के भी चुनाव में है कुल 4 राज्यों में। तो इसका आंसर क्या है, बिल्कुल यहाँ पे होगा डी, कौन कौन, तो याद रखना है यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा हो गया, उसका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे आएगा
हिमाचल प्रदेश और एक हुआ सिक्किम। तो ये कुल 4 राज्यों में क्या हुआ है, लोकसभा के साथ साथ क्या हुआ, विधानसभा का भी चुनाव हुआ है। क्लियर। क्वेश्चन अगला देखा 21। 21 में क्या कह रहा है, कह रहा भारत के लोकसभा चुनाव में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो कहना है कि 64.2 करोड़ लोगों ने मतदान किया, क्या तो पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्लियर, विश्व रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। 22 देखा यहाँ पे कि लोकसभा चुनाव 2024 में महिलाओं ने कुल कितने वोट डाले हैं। तो यार है कि महिलाओं ने कुल कितना वोट डाले हैं, तो 31.2 करोड़ क्या किए, महिलाओं ने वोट डाले। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो बताना दोस्त क्या आएगा, तो इसका आएगा राजीव कुमार क्या है, तो देखिए वर्तमान में क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, जबकि दो क्या है, तो चुनाव आयुक्त है। कौन कौन, तो ज्ञानेश्वर कुमार और सुखविंदर संधू। जबकि राजीव कुमार क्या है, तो ये चीफ इलेक्शन कमीशन है। कौन, राजीव कुमार। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की अवधि कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। कहना है कि कम से कम 6 साल तक और मैक्सिमम 65 साल की उम्र तक। जब तक उसका उम्र 65 साल नहीं होगा तब तो रहेगा, या तो अगर कम है तो 6 साल तक तो रहेगा। क्लियर, तो 6 साल मैक्सिमम मिनिमम हो गया, और 65 साल क्या होगा, अधिकतम हो गया। तो आंसर क्या है यहाँ पे, बी और क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ये 25 क्या देखा है, कह रहा है चुनाव प्रक्रिया ना, चुनाव प्रक्रिया में कितने निगरानी टीम बनाई गई थी 2024 के चुनाव प्रक्रिया में। तो आएगा 68,000 से अधिक टीमें बनाई गई थी कुल 2024 के इलेक्शन में। 26 क्या देखा है यहाँ पे, कह रहे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या होना चाहिए। तो आना है क्या आएगा इसका, 25 आएगा इसका राइट। ठीक है, लोकसभा हो गया, इसके यहाँ पे आएगा विधानसभा आ जाएगा, इन सभी की उम्र कितना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष। मुखिया हो गया, इनके आने चाहिए 25 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा के लिए कितना चाहिए, 30 वर्ष। आइए मैक्सिमम क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में राष्ट्रपति के लिए कितना, तो 35 साल। देखिए 27 दे रखा है यहाँ पे, भारत के पहले लोकसभा चुनाव 1952 में कुल कितने सीटें पर मतदान हुई थी एवं कांग्रेस ने कितने सीटें हासिल की। तो कुल जो 489 सीट पर मतदान हुई थी, जिसमें से कांग्रेस ने 364 सीटें क्या की, तो हासिल की। इसका आंसर क्या यहाँ पे, बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अभी अगला देखिए क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 28 नंबर, कह रहा लोकसभा क्या दे रखा है, कह रहा लोकसभा चुनाव पहली बार किस वर्ष हुए थे। तो बताना है लोकसभा चुनाव जो पहली बार हुए थे वो कब हुए थे, 1951-52 में हुए थे पहला लोकसभा चुनाव। तो आंसर क्या है, बिल्कुल यहाँ पे ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला देखा क्वेश्चन नंबर 29 कि लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो सो ये किसके द्वारा चुना जाता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है वह किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा। जो क्या किया जाता है उसका नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव होता है वो संसद द्वारा किया जाता है। क्लियर। अदरना इसका आंसर क्या यहाँ पे आएगा, लोकसभा का अध्यक्ष जो सो किसके द्वारा चुना जाता है। तो क्या है इसका आंसर, क्या हुआ, लोकसभा का अध्यक्ष है ना, तो यार ना इसका आंसर क्या हुआ, राष्ट्रपति होगा। क्लियर, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, संसद में होगा, राष्ट्रपति होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30वां। 30वां क्वेश्चन दे रखा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है। तो किसे दे सकता है, तो राष्ट्रपति को दे सकता है अपना त्यागपत्र, यानी ए नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। 31 यहाँ कर रहा है, उसका क्या कर रहा है, कह रहा है एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं। तो एक वर्ष में जो सो लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। कितना आना है, 3। कौन कौन, बजट कालीन, मानसून कालीन और शीतकालीन सत्र। तो इसका आंसर क्या वहाँ पे सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 32 यहाँ दे रखा है कि लोकसभा के अंतिम सत्र इनमें से कौन सा है। तो पहला हो गया बजट कालीन सत्र, दूसरा मानसून कालीन सत्र, और अंतिम जो होता है अक्टूबर नवंबर में वो क्या होता है, तो शीतकालीन सत्र इसका होता है अंतिम सत्र। तो इसका आंसर क्या वहाँ पे, बिल्कुल तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है मानसून कालीन सत्र कब से कब तक आयोजित किया जाते हैं। तो कब आएगा, आना है तो नवंबर से मध्य, सॉरी मानसून कालीन है, तो मानसून जो क्या आता है वो कब क्या आता है, तो मानसून कालीन सत्र कब तक आयोजित किए जाते हैं। तो आएगा जुलाई से सितंबर तक। क्लियर, आना है तो जुलाई से सितंबर तक क्या होता है, ये मानसून कालीन होता है। जबकि फरवरी से मई तक क्या होता है, बजट कालीन होता है। और नवंबर से दिसंबर जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है शीतकालीन सत्र। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो क्या होगा इसका आंसर है,
तो सुकुमार सेन क्या थे, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जबकि यहीं पे ओम बिरला जो थे, ओम बिरला क्या है, ये जो क्या है लोकसभा का अध्यक्ष है ओम बिरला। और ज्ञानेश कुमार क्या है, तो ये वर्तमान में क्या है, तो मुख्य चुनाव नहीं, ये अन्य चुनाव आयुक्त आयुक्त क्लियर। और नहीं, तो आंसर यहाँ क्या आएगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। अगला देखा 35 नंबर का है स्वतंत्र भारत। कह रहे स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो क्या है इसका आंसर आना है अनंत संयम अयंकर, यानी सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो अनंत संयम अयंकर थे। अगला क्वेश्चन क्या है 36 नंबर की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो क्या आएगा आंसर, इसका राइट आंसर होगा, तो आना है ये होगा कौन, तो मीरा कुमार। मीरा कुमार जो थी, यह लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, मीरा कुमार। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है 37 नंबर की लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी संख्याएं और सीटें हो सकती है। तो आना है 20। कितना 20। देखिए 20 सीटें क्या है, ये लोकसभा के लिए क्या है, तो अधिकतम जो सो कितना है, 20 सीटें। क्लियर। आइए आगे बढ़ते, तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37-38। कह रहा है जब याद रखा, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा। तो कौन करेगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत लोकसभा के सदस्य के द्वारा क्या कहता है, तो इसकी अध्यक्षता किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 39 नंबर। कह रहा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो कौन करता है, तो ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष। क्लियर। लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की क्या करते हैं, तो अध्यक्षता करते हैं। बिल्कुल लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा 34 नंबर 40 नंबर। फिर भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होता है। तो चुनाव तारीख की घोषणा के तुरंत बाद क्या होता है, तो आदर्श संहिता लागू होता है। इस बार 180 दिन तक क्या रहा, तो आदर्श संहिता रहा। क्लियर। तो आ रहे हैं चुनावी तारीख घोषणा के तुरंत बाद क्या होता है, तो आचार संहिता लागू हो जाता है। अगला देखा क्वेश्चन नंबर 41। कह रहे लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो आना है कि 104वां संविधान संशोधन 2019, यानी 2019 से 104वां संशोधन के द्वारा क्या किया, ऐसे समाप्त कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन क्या हुआ, बिल्कुल इसलिए पहले क्या था 445 था ना, सॉरी 545 सीट था, दो समाप्त कर दिया, तो कितना बचा 443 सीट बचा, जो कि इस पर क्या हुआ, तो लोकसभा चुनाव 400 मतलब 543 सीट पर हुआ। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है 42 नंबर। कह रहा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। तो आना है लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक जो किस अवस्था में, तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनके कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। क्लियर। ऑप्शन क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा 43 नंबर। क्या लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस संशोधन से संबंधित है। पता है कि सीटों संशोधन किया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, तो कितना है, तो 330। क्या होगा इसका राइट आंसर है 330 है। ठीक है। और नहीं देखा 324, और नहीं 324 कितना है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन, तो मुख्य निर्वाचन आयोग की जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 324 में है। और 330 में क्या है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के आरक्षण की सीटों के बारे में जो चर्चा किया गया। यानी 79 क्या हो गया, संसद के बारे में। और देखिए आप लोगों के लिए क्या है कि ये क्वेश्चन आप लोग बताना है इस बार कि भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, होमवर्क तौर बताना है। ये लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अधिकतम है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्त लाइक से जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको डेली क्लास लाइव क्लास चलती है 8:30 बजे। थैंक यू वेरी मच।